हाँ जी, हम संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम से आए हैं। पूज्य बापू जी ने कई वर्षों पहले क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन शुरू करवाया। तो आप बताइए, हमारे देश में तुलसी पूजन की जरूरत है कि क्रिसमस डे की? वास्तव में जो है ही नहीं। अभी जिसको कौन सा ट्री बोलते हैं उसको, कोई प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक का होता है जिसको बोलते हैं कि वो ट्री का जो पूजा करते हैं। तो देखो हमारे देश में जो है ही नहीं उसकी पूजा क्या करना। मतलब जो तुलसी जो है वो तुलसी हमारे पुराण में जिसका वर्णन है, हमारे शास्त्र में जिसका वर्णन है, सभी संतों ने तुलसी माँ का वर्णन किया है, जिसे वृंदा कहा जाता है। तो उसकी पूजा करने से क्या लाभ होता है, इसका श्रीमद् भागवत में है। तो अनेक ग्रंथों में जिसका वर्णन आया है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। तो क्रिसमस ट्री बोलते हैं उसको, जो है ही नहीं तो उसको उसकी क्या पूजा करना। दूसरी रही बात कि वो सांता क्लॉज, किसी ने देखा है उसको? नहीं देखा है। वास्तव में हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में एक वासुदेव आता है जो सर पे टोपी पहन के लोगों को जगाता है, तो उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति जो है, हमारे संस्कृति का जतन करना चाहिए। तो ये जो अभी आपने पूछा कि तुलसी की पूजा करनी चाहिए क्या, हाँ तुलसी की पूजा हमारे देश में होनी चाहिए। तो अच्छा स्वामी जी, सर जी, ये जैसे जिस महापुरुष ने, जिस संत आसाराम जी बापू जी ने हिंदू धर्म को बढ़ाने में आगे लगाया, जो कुरीतियां थी उनको दूर किया और उन्हें झूठे केस में 12 साल से जेल में रखा गया और आज उनकी उम्र 90 साल है, जिसमें उन्हें अभी तक क्लीन चिट नहीं मिल रही है। तो आप कोर्ट और सरकार से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि संतों पर अगर कोई अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो इस अभी देश में हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति का जतन तो संत ही करते हैं ना। तो जो संत हमारे हिंदू धर्म के संस्कृति को और संस्कारों को जो बढ़ा रहे हैं, तो उनके ऊपर ये झूठा वगैरह जो केस हो रहा है, ये तो गलत ही बात है। तो इसके ऊपर सरकार ने विचार करके उनको मुक्त करना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, ऐसे सच्चे संतों को जब तक जेल में डाला जाएगा, रखा जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कहाँ से हो सकती है? नहीं, आपकी बात तो बराबर है। हिंदू राष्ट्र ही है। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना, क्योंकि संत दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि सनातन जो धर्म है, तो सनातन धर्म ही इस देश का प्रमुख धर्म है। तो इस सनातन धर्म की सच्ची महिमा कहने वाले जो संत है, तो ऐसे संतों को मतलब सरकार ने मतलब कोई भी झूठी केस में अंदर डालने से पहले 100 बार उसको सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल